अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए दिल से दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुरम रखे और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारा जो मुझे फीडबैक आ रहा है उसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी जो आप सिखा रहे हैं हम उस पर अमल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोगों ने एक बात मुझसे पूछी है जी, अगर हम नहीं कर सकते, काफ़ी रीज़न हैं बहुत सारे लोगों की, कुछ दूसरे मज़हब से हैं और उसका मतलब उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, और बहुत सारे कुछ और भी हैं जो कुछ वजूहात हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने सिखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे रब्ता नहीं करूँगा। आप तमाम लोग रब्ता मुझसे कर सकते हैं और बहुत सारे लोग गवाही देंगे कि मैं मुसलसल सबको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। रिप्लाई करना का मतलब क्या होता है कि वो जो कुछ भी उन्होंने तस्वीर भेज के पूछा होता है मुझसे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मैं ना सिर्फ उसका उनको जवाब देता हूँ बल्कि उनको तोड़ भी बताता हूँ कि आप ये वाला तोड़ भी करें। तो खुदारा मुझे गुनहगार मत कीजिए ये पूछ के कि जी हम आपसे रब्ता करें नहीं करें। आप जी बेधड़क करें, जब जब दिल चाहे आपका, पूरी दुनिया से जहाँ से आप चाहें। ये जो मैंने नंबर अपना व्हाट्सएप का दिया हुआ है +92 313 6655500, ये डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के। इस नंबर पे आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग इस तरह के मैसेज लिख रहे हैं जैसे वो लिखते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं आप खफा ना हो जाए। मैं कतन खफा नहीं होता। हाँ, उसके लिए हाथ जोड़ के माजरत खा हूँ जो को लेट रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ सबको। तो आप अगर पूछना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, कोई मसला आ रहा है, तो मैं आपको यकीनन उसका हल बताऊँगा कि आप फिर क्या करें। तो आपने करना क्या, हाँ ये मत मुझसे पूछें कि जी हमारा ये मसला है तो क्या हम तस्वीर भेज दें। नहीं, ये गलत है। प्लीज़, मैंने सबको टाइम देना होता है तो एक बंदे को मैं चाहूँगा फ़ौरन टाइम दूँ, दो दफ़ा टाइम ना दूँ। उसका तरीका ये है, आप में से कोई भी मुझसे पूछना चाहता है किसी भी हवाले से कोई भी बात, बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप अपना मसला ना मुझे बताएं, मैं आपको बताऊँगा आपके साथ क्या मसला है, और वो कहते हैं वाकई जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है, हल्फन कहेंगे लोग ऐसा। तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, जिसके बारे में भी पूछना हो उसकी चेहरे की क्लियर तस्वीर, एक नहीं बल्कि मैं कह देता होता हूँ 2-3 भेज दीजिए। जिस तरह हम इस्तिखारा करते हैं उसमें भी नाम और वालदा का नाम लेके हम इस्तिखारा करते हैं। तो बहुत सारे लोग एक ही नाम के हो सकते हैं दुनिया में, जिनका नाम ये हो और उनकी वालदा का नाम भी, इसलिए जो तस्वीर होती है उसके बाद गुंजाइश गलती की नहीं रहती। और माथा जो होता है, ये याद रखिएगा, हमेशा यही पढ़ा जाता है और इस माथे के ऊपर सब कुछ पता लग जाता है आपके साथ क्या है। मैं अक्सर आपको बातों में कह चुका हूँ कि जो अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक लोग होते हैं, अक्सर जब मस्जिदों से नमाज़ पढ़ के गुजरते हैं तो हर बंदे को कह रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ सलामती नहीं भेज रहे होते, वो आपका माथा भी पढ़ रहे होते हैं और माथा पढ़ के देख लेते हैं कि इसके साथ जादू है, इसके साथ जिनात है, हसद है, क्या है। माथा बहुत कुछ बताता है। इसलिए मुझे क्लियर तस्वीर चाहिए होती है जिसमें एनके ना पहनी हो, ग्लासेस लगाई होती हैं, माथा छुपता है। ग्लासेस की तस्वीर है वो नहीं चलेगी। कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें चेहरा बिल्कुल क्लियर हो, जैसे हम आईडी कार्ड या पासपोर्ट के लिए बनाते हैं, सिर्फ चेहरे की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूर की तस्वीर होती है उसको क्रॉप करके मुझे भेज देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। बनाइए उसी वक्त की तस्वीर, पुरानी नहीं चलेगी, क्योंकि उस वक्त देखना है आपके साथ क्या सिचुएशन है, 5 साल पहले क्या था उस तस्वीर में नहीं पता लगेगा। उस वक्त की करंट तस्वीर बनाइए, क्लियर चेहरे की, डी फोकस भी ना हो, क्लियर हो। वो मुझे सेंड कीजिए, उस तस्वीर के नीचे नाम और वालदा का नाम। मसला बिल्कुल ना बताइए, बता दें आपकी मर्जी है, वरना ना बताइए। मैं आपको मसला भी बता दूंगा और इंशाअल्लाह ताला उसका हल भी बता दूंगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई भी मुझसे पूछना चाहता है बेझिझक पूछिए, जब जब दिल कीजिए आप मुझसे पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी हर बात का जवाब भी दूंगा, तोड़ भी बताऊंगा। तस्वीर भेजिए क्लियर चेहरे की और उसके नीचे नाम, वालदा का नाम। लेकिन खुदारा ये मत पूछिए जी ये मसला है तो क्या हम तस्वीर भेज दें, या हम क्या जी हम आपसे मसला हल करवा सकते हैं। मतलब टाइम वेस्ट होगा ना आपका भी मेरा भी। डायरेक्ट भेजिए मुझे और मसला बताइए जी ये मसला है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका हल बता दूंगा। जो लोग अमल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मकसद भी यही था, किसी के पास चल के आपको जाना ना पड़े, आप खुद कर लें। और एक आखिरी बात, मैं कोई आमिल नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं एक आम सा शख्स हूँ, आम सा एक अल्लाह का बंदा। एक अच्छा इंसान ही नहीं बन सका, अमल तो दूर की बात है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बना नहीं हूँ। ये किसी की वरासत नहीं होती, ये कोई ख़ानदानी बंदा है तो वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुरान में या कहीं इस्लाम में नहीं है, ये वरासत नहीं है किसी की भी।
हर वो शख्स जो यकीन कामिल रखता है रब्बे कायनात पर, वो इन वज़ाइफ को कर सकता है, उसको उनकी इजाज़त है। और इसके लिए कोई, मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई डिग्री चाहिए तो आप करेंगे, नहीं। ये आम सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए यकीन कामिल होना चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक से प्यार होना चाहिए, इबादात में बाकायदगी होनी चाहिए, वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा हो जाती है। सो आज बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे पूछा था वही आपको सिखाने जा रहा हूँ। तमाम टेस्ट करवा के थक गए हैं, सब के सब टेस्ट क्लियर आते हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कोई हल समझ नहीं आ रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने कहा है कि इसका क्या हल है। मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है, जादू बंदिश ये ऐसी ही चीज़ है। 3 ख़तरनाक चीज़ें हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ नज़र बद, जो लोगों को पता नहीं होता, वो जादू समझते रहते हैं, बंदिश समझते रहते हैं, और वो नज़र बद होती है जो उनको कब्र तक ले जाती है। का मतलब ये है, कब्र तक ले जाती है का मतलब है मर जाते हैं। दूसरी चीज़ बंदिश या जादू, इसका भी पता नहीं लग सकता इंसान को। तो तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हर वो शख्स जो परेशान है, मैंने कहा है सबको एक दफ़ा हसद, नज़र बद, इसका लाजमी तोड़ करना चाहिए। इसके तफसील से मैं वीडियोस बना चुका हूँ जो मौजूद है। उसके बाद आप समझते हैं फिर भी मसला जूं का तूं है और हल नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मुझे जो फीडबैक आया वो ये है, नज़र बद का करते ही मसला हल हो गया। मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा है कि हमारा मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हल नहीं हुआ तो इसका मतलब है फिर जादू या बंदिश है या बुरी नेगेटिव चीज़ें जो आपके साथ अटैच हो जाती हैं, वो वाला मामला है। तो उसके लिए जो सिखा रहा हूँ आज, ये भी आप हल कर सकते हैं। 100 साल पुराना जादू है, 100 साल पुरानी बंदिश है, ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल, 100 साल का मतलब ये होता है नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही है और ख़त्म नहीं हो रहा जादू। तो उसका क्या करना है ये आज आप सीखेंगे। तमाम चीज़ें बहुत ही आसान हैं। उलझाया गया है, डराया गया है, खौफज़दा किया गया है कि आप नहीं कर सकते, हमारे पास आएँ तो हम आपको कर देंगे, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सबको इसकी इजाज़त दी है। करना क्या है, 2 वक्त हैं इसके लिए, 5 दिन का ये अमल है। जितना पुराना जादू या बंदिश है या टेस्ट जितने भी कराए हैं, बीमारी सामने नहीं आ रही लेकिन बीमार हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए आज वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना शादी में रुकावट आ रही है, शादी रिश्ता आता ख़त्म हो जाता है, वो तमाम लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें 5 दिन के लिए। फजर का वक्त या इशा का वक्त, इन दोनों टाइम में से जो टाइम भी वो करना चाहें सूटेबल टाइम है। फजर के टाइम में भी कर सकते हैं और इशा के टाइम में भी वो ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे इशा या फजर, वो फिक्स कर लेंगे। उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर इशा के टाइम पे करते हैं तो जिस भी कमरे में बैठ के करना है, कोशिश कीजिएगा उस कमरे में जानवरों की कुछ तस्वीरें लगाई होती हैं वो हटा दें, कुछ देर के लिए उनको उलट दें। अगर कुरान मजीद की कोई आयात हैं या इस तरह की आयात हैं वो लगी रहने दें, बाकी कोई जानवरों की और इस तरह की तस्वीरें तो उनको उलट दें और हटा दें कुछ टाइम के लिए। एक जगह मखसूस कर लिए जहाँ पे आप मखसूस जगह पे आप मुसल्ला बिछा लिया करें और किबला रुख होकर बैठ के आपने ये वज़ाइफ करने हैं। यकीनन जब आप नमाज़ पढ़ेंगे इशा की या फजर की तो आपका मुसल्ला किबला रुख ही होगा। वहाँ पे आपने पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, एक हो गया। दूसरा 11 मरतबा सूरह फातिहा, 2 हो गया। तीसरे नंबर पे सूरह फलक और सूरह नास 101 मरतबा, 3 हो गया। चौथा एंड पे आपने 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मैं रिपीट कर दूं, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम। उसके बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद 101 मरतबा 101 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास। अब इसमें थोड़े से लोग कन्फ्यूज होंगे कि सूरह फलक और सूरह नास जो है 101 मरतबा से मुराद, इससे मुराद ये है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, या जब दोनों पढ़ेंगे तो इसको एक काउंट करेंगे, फिर पढ़ेंगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 2 हो गया।
फिर पढ़ेंगे कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, 3 हो गया। यानी कि दोनों सूरतों को इकट्ठा पढ़ना है। ये तो मैंने वैसे बताया ना, ये ना कि ये लाइनें पढ़नी है, पूरी सूरत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, पूरी पढ़नी है। कुल औज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पूरी जब इकट्ठी पढ़ेंगे तो ये एक काउंट होगी। यानी कि अलग अलग हम अगर पढ़ें तो 101 मरतबा वो बन रही है, 101 मरतबा वो बन रही है। तो आपने अलग अलग नहीं पढ़ना। किस तरह पढ़ना है? सूरत फलक, सूरत नास, दोनों को इकट्ठा पढ़ के एक काउंट कर लेना, फिर इनको इकट्ठा पढ़ के एक पढ़ लेना। क्लियर? और उसके बाद 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी। कोई भी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पानी का एक गिलास या कोई एक गिलास जितना कोई भी बर्तन जिसमें पानी हो, एक गिलास जितना उसको सामने रख लीजिए। जैसे ही आप 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरत अलहम्दु शरीफ, 101 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद उस पानी पे आपने 3 मरतबा दम करना है, यानी कि फूंक मारनी है। और उसके बाद यही फूंक जो है, जो आपने पानी के अंदर मार दी थी, दोबारा से इस तरह हाथ करके, अपने इस तरह हाथ करके तीनों हाथों पे फूंक मारनी है, मुट्ठियों को बंद कर लेनी है। ठीक है? 3 फूंकें और मुट्ठियां बंद, और इन मुट्ठियों को जाके सर के ऊपर खोल लेना है, सर के ऊपर मुट्ठियों को खोल लेना है, और इस तरह हाथ घुमाते हुए, पूरे जिस्म पे घुमाते हुए पाँव तक ले जाना है। मैं रिपीट कर देता हूं, पहली 3 फूंके आपने पानी के ऊपर मारना है, तो जो तकरीबन 1 गिलास जितना होगा, और दूसरी 3 फूंके आपने दुआ वाले अंदाज में इस तरह हाथ जोड़ने हैं और उनके ऊपर 3 फूंके मार के मुट्ठियां बंद कर लेनी है, और इन मुट्ठियों को सर के बालों के ऊपर जाके खोलना है। और जैसे इस तरह खोल देंगे, ये देखिए ये बंद हैं, और बंद के बाद ये खोल देंगे, जैसे खोल देंगे, और तो इस तरह ये घुमाते घुमाते, ये घुमाते घुमाते पाँव तक ले जाएंगे। और उसके बाद एक फूंक आखिरी ऐसे सीने पे आप फूंक मार देंगे। इस पानी को पहले पहले आपने फौरन 3 घूंट में, सारा ख़त्म नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे 3 घूंट भरने हैं इस पानी को आपने। ये एक बंदे के लिए पानी है, सारे मतलब सारे इसके लिए नहीं। अगर पूरे घर के साथ मामला है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फिर यही पानी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 गिलास से आप बोतल पूरी बना सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए ये पानी होगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा। इस पानी को थोड़ा सा पी लें। पीने के बाद उसमें हाथ डालिए अपने मुंह पे, अपने इस तरह जिस्म पे, ऐसे उसके डबो डबो के छींटे मारिए जिस्म पे। और उसके बाद अपने बाथरूम को छोड़ के तमाम घर की जितनी भी दीवारें हैं, उन सारी दीवारों पे ऐसे, मतलब भरनी नहीं है दीवार को, ऐसे सोर्स होता है कि ऐसे उंगलियां डबोई और इनको छींटा मार दिया तमाम दीवारों पे। 5 दिन आपने ये लाजमी करना है। जब 5वां दिन मुकम्मल हो जाएगा, ये मैं आपको वो आजमूदा बता रहा हूँ जो बड़े से बड़ा भी पीर, फ़कीर, जादूगर, आमिल कोई आपको नहीं बताएगा। ये आजमूदा है। जब 5 दिन आपके मुकम्मल हो जाएंगे, तो मैंने आपको दायरा कड़ा बताया हुआ है कि दायरा कड़ा कैसे करते हैं। वो वाला दायरा कड़ा कम अज़ कम 1 हफ़्ता आपने लाजमी करना है। 5 दिन क्या करना है? यही पानी बनाना है। जो पानी आपने बनाया था ये 1 दिन के लिए था। 1 दिन में आपने उसी वक्त थोड़ा सा पी भी लिया, घर में छिड़क भी लिया, जिस्म पे भी छिड़क लिया, पानी ख़त्म कर दिया। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपने क्या करना है? जब आप पानी पी लेंगे, जिस्म पे छिड़क लेंगे और घर के अंदर छिड़काव कर लेंगे, तो आपने फौरी तौर पे अपने दरवाज़ा, कोई भी औरत या मर्द, जो मेन दरवाज़ा होता है उसके अंदर वाली साइड पे खड़े होके आपने 7 मरतबा अजान देनी है। ऊंची आवाज़ में नहीं देनी, जिस तरह ऊंची आवाज़ में अजान देती है, हल्की आवाज़ में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस अंदाज में। ठीक है? आपने 7 मरतबा घर के मेन दरवाजे के अंदर वाली साइड पे खड़े होके अजान देनी है। और अगला पूरा हफ्ता 7 दिन तक दायरा कड़ा करके रखना है। जितना पुराना भी जादू होगा, जितना भी नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा होगा, अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं जी। बाहर मुल्क से कुछ लोग स्पेशल ट्रैवल करके आए थे, पुरानी बातें पाकिस्तान मेरे पास आए और उन्होंने आगे मुझसे ज़िक्र किया, तो मैंने यही वाला अमल किया भी सही और उनको बताया भी सही कि किसी और के साथ आप इतना लंबा सफ़र करके आए, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है आपको। उन्होंने भी मुझे तोहफ़ा दिया, तो मैंने उनको तोहफ़ा ये दिया था कि डेफिनेटली जो बाहर से आते हैं आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। गिफ्ट लेना तो एक सुन्नत भी है, आप सल्लम ने भी कहा है गिफ्ट दे भी सकते हैं, गिफ्ट ले भी सकते हैं। तो मैं कभी ज़िंदगी में कोई हदिया नहीं लेता, और जिस दिन मैंने हदिया लिया तो मेरे पास जो भी इल्म है ये सारा ख़त्म हो जाएगा।
सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इजाज़त है कि मैं, हाँ, कोई मुझे गिफ्ट, आप जिस तरह मैंने कहा ना, वो एक आप सल्लम भी कहते हैं, वो एक मोहब्बत का इज़हार होता है, और मैं भी देता हूँ बदले में, ये नहीं कि मैं सिर्फ लेता हूँ। हदिया नहीं, जो शख्स भी आपसे हदिया ले वो फ़राड है, वो ड्रामेबाज है, वो रब के कलाम को नऊज़ बिल्लाह बेच रहा है, आपको बेच नहीं सकते। तो मैंने उनको, जो उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया, उसके बदले मैंने उनको तोहफ़ा ये सिखाया था, और उन्होंने कहा, उसके बाद कई फैमिलीज़ का उन्होंने इस तरह तोड़ किया और तोड़ हो गया। और वो फैमिली भी जो इलाज करा करा के थक गई थी, खुदा की कसम उन्होंने कहा था हमने 38 लाख रुपया दे चुके हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ पीरों फ़कीरों को। मैंने हल्फन ये बात आपको, ये 38 लाख रुपया, और जब मैंने यही वाला तोड़ उनके साथ किया था वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। और वो हैरान इस बात पे थे कि आपने 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने कहा नहीं जी, मैं नहीं लेता। और उसके बाद मैंने उनको ये तोहफ़ा दिया था कि आप जाके वहाँ पे भी करें। यकीन कामिल तो उनका वैसे ही बन गया ना, कि जो लाखों रुपए ले चुके हैं और फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो 1 रुपया भी नहीं ले रहा। तो पहले ही उनका यकीन कामिल बन गया। जब मैंने किया तो बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप भी इसको कीजिए, आपको इजाज़त है इसकी। तमाम देखने वाले जो इस वक्त देख रहे हैं, सबको इनकी इजाज़त है। यकीन कामिल बनाइए, रब की मखलूक से प्यार कीजिए, दिल दुखाना छोड़ दीजिए। आपकी कमर पीछे भी कोई आपकी तारीफ़ करे तो ये रब के यहाँ पसंदीदा अमल है। सो आपकी आयात के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। मुझे कोई बुरा भला कहे, ये मैं अपनी मिसाल क्यों देता हूँ, ये इसलिए नहीं देता कि मैं अच्छा या बुरा हूँ, इसलिए कि आपके साथ भी कोई ऐसा करे तो आपने वही अमल करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि कोई आपको बुरा भला कहे, मुझे कहे, किसी को कहे, इस चक्कर में नहीं पड़ना। कहे हाँ हम बुरे हैं, क्योंकि हम कौन होते हैं सही या गलत का फ़ैसला करने वाले। सही या गलत का फ़ैसला अल्लाह की ज़ात ने करना है। जब कोई इंसान बैठ के आम दुनियावी बात पे एक बात करना और है, लेकिन मज़हब के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, आयात के ऊपर कोई कहे नहीं ये है गलत है, नहीं, छोड़ दें। आप कहें चलें आप ठीक कह रहे हैं, बहस नहीं करनी। आप किसी को गलत मत कहें, इस्लाह ज़रूर करें, इस्लाह, लेकिन इस तरह के दिल ना दुखे। मैं भी कर जाता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, बशर हूँ। तो इस्लाह ज़रूर करें, लेकिन किसी का दिल मत दुखाएं। सो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छे मुसलमान बन सकें। एक पहली बात, अच्छे इंसान बन सकें। इंसान बनना ही तो मेन काम है, जो हम इंसान ही नहीं बन सकते, मुसलमान बनना तो दूर की बात है। सो आप लोग भी मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। मेरी भी दिल से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आपका जो अमल, आज का जो अमल बताया है, ये लाजमी कीजिए, ये आजमूदा है, और इंशाअल्लाह ताला आप सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। एंड में सिर्फ इतना कहूँगा, जिस तरह मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, तो आप भी दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, दुआ किया करें। क्योंकि जितना आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो यकीन मानिए, अपने लिए मत मांगिए, दूसरों के लिए कीजिए, तो यही दुआ जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, इसके बदले अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने लिए तो सब मांगते हैं, दूसरे के लिए मांगिए। सो आप सबको अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे, सेहत दे, और हर वो ख्वाहिश जिसकी आप ताबीर चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।